हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू सक्सेस। दोस्तों, जो जनरल अवेयरनेस की सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें इस वीडियो में आज हम आपको कराएंगे मौर्य काल से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या जो आने वाली परीक्षाओं में जिनके आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार। ऑप्शन ए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों कराया था अशोक ने। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत किसने निकाला था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अभी ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तक्षशिला में। कहाँ पे थी? तक्षशिला में। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है विशाखदत्त के ग्रंथ में। सही जवाब विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे गुजारे थे? श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। सही जवाब ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? किस घटना से आया था परिवर्तन? तो यह आया था कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन डी, कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात है अशोक। ऑप्शन सी, अशोक विख्यात है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज कौन था? तो दोस्तों मेगस्थनीज कौन था? जैसा कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? तो दोस्तों इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो दोस्तों मेगस्थनीज सिकंदर सेल्यूकस का दूत था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये कहां से, चाणक्य कहां से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे तक्षशिला से। कहां से? तक्षशिला से।
अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के जो शिलालेख थे किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। किस नाम से? प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। क्या था? स्वनियंत्रण। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। ऑप्शन ए सही जवाब, जेम्स प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो ये है सहवाजगढ़ी अभिलेख, खरोष्ठी लिपि में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम लिखा हुआ है? तो दोस्तों मास्की अभिलेख। किसमें लिखा है? मास्की अभिलेख। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाम्बू स्तंभ अभिलेख। किसमें बताया है? भाम्बू स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें कौन सी भाषा है? वो है प्राकृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और भाषा है प्राकृत। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक किसको कहते थे मौर्य वंश के शासन में? जिला प्रशासक। जिला प्रशासक जो अभी का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको क्या कहते थे? स्थानिक। अगला क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा गया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को, सेंड्रोकोटस। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में बताता है? तो बताता है राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियां। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था डायमेकस? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। इनमें सबसे पुराना कौन है? मौर्य। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? डायमेकस। कौन था? डायमेकस। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? कौन सी मुद्रा चलती थी मौर्य काल में? दिनार, काकिनी, तोल, पर्ण। तो कौन सी चलती थी? पर्ण। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? कितनी लिपियों का प्रयोग है? तो ये है 4 लिपियों का प्रयोग। अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियां हैं? 4। अगला क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? अमित्रघात किसको बोला जाता है? बिंदुसार को। किसको बोला जाता है? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उसका नाम था कुणाल। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? कुणाल। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? सुसीम की हत्या किसने की? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? सबसे पहले भारत में कौन आया था? मेगास्थनीज, आयत सिंह, फहान, हेनसांग। तो सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में जो बौद्ध सभा हुई थी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात किसने शासन किया? तो मौर्य ने किया था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, राजक कौन थे? मौर्य काल में राजक कौन थे? तो ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। राजक कौन होते थे? मौर्य शासन में अधिकारी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। घटनाओं की सूचना देने वाले रिपोर्टर, प्रतिवेदक। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से हमें उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार, उपरोक्त सभी जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों, ये मौर्य काल से संबंधित आज का वीडियो, और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।